हेलो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू सीखाज मेकओवर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फेदर हेयर कट। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको मैं बताने वाली हूँ कि फेदर हेयर कट कैसे करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे हेयर, मैंने सबसे पहले बालों को अनटेंगल कर लिया, स्ट्रेट कर लिया और अच्छे से कम कर लेने के बाद आपको करना है वन लेंथ, यानी कि आपको डिसाइड करना है कि आपके क्लाइंट को कितनी लेंथ चाहिए पीछे से। तो मैंने अपने क्लाइंट को लेंथ दिखा दिया, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा और छोटा करना है, तो मैंने थोड़ा हाथ ऊपर कर लिया। बस इस तरह से आपको पहले एक लेंथ कर लेना है बालों को, जिस लेंथ में आप बालों को काटोगे। तो ऐसे मैंने नीचे से कट किया और फिर उन्हें मैंने दिखाया। और अब मैं कर रही हूँ सारे बालों को स्ट्रेट कट, यानी कि पहले हम कर लेंगे बाल में स्ट्रेट कटिंग और उसके बाद हम करेंगे फेदर कट। ये वीडियो जो है ना कम्प्लीटली बिगिनर्स के लिए होने वाली है, जिन्हें मतलब कटिंग करने में बहुत दिक्कत आती है, कैसे कट करना है। इसमें मैं आपके साथ कोई भी एंगल शेयर नहीं करने वाली हूँ, किसी भी तरह के मैं आपको ये नहीं बोलूँगी 180, 90 या फिर 135। इसलिए ये वीडियो जो है ना बिगिनर्स के लिए है, जो जिन्हें एंगल की समझ नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये वीडियो देख के बहुत अच्छे से कटिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं अगर उन्हें सीखना है तो। अब मैंने बालों को वन लेंथ कर लिया और अब मैं कर रही हूँ बालों को मिडल पार्टीशन, इस तरह से पार्टीशन कर लूँगी। और अब आपको करना है फेदर हेयर कट। इस कटिंग में आपको फेदर के साथ साथ पीछे लेयर्स भी मिलेगा, इस वजह से आप इस कटिंग को बोल सकते हो फेदर विथ लेयर्स। तो ये कटिंग जो है ना, जिसे बहुत ही दिक्कत आ रही है फेदर हेयर कट करने में, उनके लिए मैंने बनाई है, यानी कि कम्प्लीटली बिगिनर्स के लिए है ये वीडियो। तो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब मैं क्या कर रही हूँ, आगे से इस तरह से एक पार्टीशन कर रही हूँ। आगे के फ्रंट के हेयर्स को मैं इस तरह से लूँगी और फिर लेंथ डिसाइड कर लेना है आपको क्लाइंट के साथ। क्लाइंट बोलेंगे जितना लेंथ उन्हें आगे के हेयर्स पे चाहिए उतना आप पहले पूछ लो। कोई भी कटिंग करने से पहले आपको क्लाइंट से डिसाइड कर लेना है कि लेंथ उतनी चाहिए ये या नहीं। और अब अगर वो ओके बोल दे, उनकी यही है कि इतना लेंथ चाहिए मुझे, तो आप कट करो। और उसके बाद क्या है, हम दोनों बालों को इस तरह से मतलब साइड साइड कर देंगे और फिर हम लेंगे इस तरह से बाल, पीछे से भी थोड़ा सा बाल ले लेना है आगे, और जो कटिंग किया है उसमें मिलाते हुए हम उस बालों को कट कर देंगे। तो है ना सिंपल। आप ये कटिंग देख के जिन्हें कटिंग करना नहीं आता है ना, वो भी कर सकते हैं। तो ये आप कटिंग करना आपको बहुत आसानी से आप कर लोगे। फेदर जिसे करने में दिक्कत आती है वो ये कट बहुत ही आसानी से देख के कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पीछे से मैंने इस तरह से कटिंग किया और इस कटिंग में आपको लेंथ भी मेंटेन रहेगा। आगे का बाल थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन पीछे से जो है लेंथ आपको उतना ही रहेगा। जितने पे आप अपनी कटिंग करोगे, फर्स्ट गाइडलाइन आप बनाओगे, वो उतना ही तक आपका जाके मिल जाएगा। यानी कि लेंथ मेंटेन रहने के साथ साथ आपको लेयर्स भी मिल रहा है। तो इस तरह से आपको फिर से लेना है नेक्स्ट सेक्शन और फिर आपको उसे मिलाते हुए इस तरह से तिरछा कट कर देना है। बस इतना है इस कटिंग में। और फिर आप देखोगे कि आपकी पूरी हेयर्स में बहुत ही अच्छी लेयरिंग आ जाएगी और आगे से आपके हेयर जो है वो फेदर हो जाएंगे। फिर से मैंने नेक्स्ट सेक्शन लिया, इस तरह से आगे से गाइडलाइन लेंगे और मिलाते हुए फिर से हम करेंगे कटिंग। तो इस तरह से लिया और फिर जो भी आपको एक्स्ट्रा दिखेगा गाइडलाइन से मिलाते हुए आप उसे इस तरह से तिरछा कट कर दोगे। बस इसी तरह से आपको करते जाना है, सेक्शन वाइज सेक्शन आपको लेते जाना है और इसी तरह से हम करेंगे कट। ये मेरा हो गया सेक्शन। अब लास्ट का हेयर है, जो भी है एक्स्ट्रा हम उसे ले लेंगे। आप देखोगे कि लास्ट के हेयर में सेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा बाल नहीं दिखेंगे और बहुत ही कम बाल आपके पीछे से कट रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हो ये हेयर कट, बहुत ही अच्छा लुक भी आता है, आगे से फेदर लुक और पीछे से लेयर्स भी आ जाएगा। जनरली हम इस तरह के हेयर इस तरह की कटिंग करते हैं अगर बाल आपके स्ट्रेट है। अगर नॉर्मल टू स्ट्रेट बाल है तो आप इस तरह से कटिंग करो, उनके हेयर्स पे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। जिन्हें आगे से थोड़ा सा छोटा चाहिए, पीछे से लेंथ मेंटेन चाहिए, तो आप उन्हें ये कट दे सकते हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही एडवांस कट है फेदर में, आप इसे एडवांस भी बोल सकते हो क्योंकि आपको इससे फेदर और प्लस लेयरिंग दोनों आती है। और आप देखो कि सारे बालों को लेते हुए मैंने फिर से जो भी एक्स्ट्रा मुझे दिखेगा, मैं सारे के जो भी एक्स्ट्रा है उसे बस कट करूँगी और इस तरह से आपको पूरे हेयर्स पे बहुत ही अच्छा फेदर दिख जाएगा जब इसे आप ब्लो ड्राई करोगे।
हेयर्स को सेट करने के बाद ये बहुत ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल आपको लुक देने वाला है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट सेक्शन में भी मतलब दूसरी तरफ भी इसी तरह से करते जाएंगे। जितना हमने सेक्शन लिया उधर सिमिलरली हम इस तरफ भी सेक्शन लेंगे और फिर हम उसे इस तरह से तिरछा जैसे मैंने उधर कट किया था सिमिलरली हम इधर भी कट करते जाएंगे। तो ये आप कटिंग कर सकते हो जिनके हेयर्स जो है नॉर्मल हेयर है, स्ट्रेट हेयर है, उन पे आप ये कट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपके साथ कटिंग की वीडियो शो कर रही हूँ। इनके बालों पे मैं कटिंग करने के बाद स्मूथनिंग भी करूँगी, परमानेंट स्ट्रेटनिंग जिसे हम बोलते हैं, तो उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करने वाली हूँ। प्लस कलर भी करूँगी। तो कटिंग के साथ स्मूथनिंग प्लस कलरिंग आप तीनों कैसे कर सकते हो एक साथ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती जाऊँगी, दिखाती जाऊँगी। क्योंकि ये वीडियो जो मैंने लाया है सिर्फ आपको फ़ेदर कट के लिए, इसके बाद मैं स्मूथनिंग की वीडियो दूँगी आपको, फिर मैं शेयर करूँगी कलरिंग की वीडियो। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी टेक्निक दिखने को मिलेगी किस तरह से हम स्मूथनिंग करें। कैरेटीन की भी वीडियो मैं लेके आ रही हूँ और उसके बाद कलरिंग की। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस तरह से कम को फंसा के भी कर सकते हो फेदर। अगर आपके हाथों में बाल नहीं ठहर रहे हैं तो आप इस तरह से कंघी को फंसा के कटिंग कर सकते हो। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि आप इस तरह से कर सकते हो अगर आपको दिक्कत आ रही है बालों को पकड़ने में। तो इस तरह से हम कर लेंगे कटिंग, तिरछा कटिंग करते ही जाएंगे पूरे हेयर्स पे। और आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी लेयरिंग आ गई है बालों में। आगे से तो बहुत ही अच्छी फेदर आ गई है और जब मैं आपको पीछे दिखाऊंगी तो वो बहुत ही अच्छा एक लेयर्स में आपको दिखेगा हेयर। दोनों तरफ की कटिंग मेरी हो गई है पूरी। एक्स्ट्रा जो भी आपको दिखे आप उसे कट कर सकते हो। बाद में आप ब्लो ड्राई वगैरह करके बालों को सेट करके आप अपने क्लाइंट को देना। और इस तरह से कटिंग करने के बाद आप देख सकते हो ऊपर से नीचे एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी फेदर आपको दिख रही होगी। इनके हेयर्स पे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी हेयर्स देखने में। और अब मैं इनके बालों पे करूँगी स्मूथनिंग। तो स्मूथनिंग के बाद कलरिंग के बाद क्या आती है रिजल्ट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी। ये वीडियो मैंने आपको फेदर कट के लिए बताया था कि किस तरह से हम फेदर करते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये बताया कि कैसे हमें फेदर कट करना। और ये रहा पीछे से लेयरिंग, पूरे हेयर्स में आपको लेयर्स देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।